अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने की जरूरत है। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या है? हाँ, देखिए, अब प्रश्न समझिए, इसको एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना एक्स माने भी सॉल्व कर सकते हैं। माँ और बेटी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मदर और डॉटर है। रेशियो क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 8:3 है, ठीक है। हाँ, ऐसे रेशियो से कराए कि एक्स मान के कराए, ध्यान दीजिए। यानी कि ये दोस्तों 8x वर्ष की है मम्मी, और बेटी कितने की है, 3x वर्ष की। और कितने, 12 वर्षों के बाद क्या हो रहा है, अनुपात 2:1 हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8x + 12 बटा में 3x + 12 बराबर क्या हो रहा है, 2/1। तो 1 से करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, और ये 12 ही रहेगा। और 3 से करेंगे तो 3 दूना के 6x + 12 तिहाई 36। तो इधर आएगा, ध्यान दीजिएगा, 6x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8x - 6x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। प्लस में 12 है, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 12 होगा। x बराबर 12 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट यहां पे ध्यान दीजिए, कहां पे गलत हो रहा है, कितना है, ध्यान दीजिएगा। 12 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 2:1 हो रहा है। तो गलत कहां पे हो रहा है, गलत हो रहा है 2x, यहां पे 24, हाँ यहां पे गलत हो रहा है, ठीक है। 12 दूना के 24, ठीक है, गलत हो रहा है, सभी स्टूडेंट सही हैं। हाँ, कैलकुलेशन करना आ रहा है, देखिएगा। तो ये क्या हो गया, 2x बराबर, ये 2x हो रहा है, 2x बराबर क्या हो रहा है, 12। तो x बराबर क्या हो रहा है, 6। हाँ, एकदम सही है, आप सभी स्टूडेंट सही है। हाँ, एकदम सही है, यहां पे गलत हो रहा था, ठीक है। यहां पे क्योंकि 12 दूना के 24 और 2 तिहाई 6, 6x और 12 दूना के 24, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, 6 होगा, 6, वेरी गुड, सही है सभी स्टूडेंट। हाँ, एकदम सही, वेरी गुड। अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां क्या पूछ रहा है, माँ और बेटी क्या, देखिए वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। तो x बराबर 6 आया, तो ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 6 आया तो 8 छक्के 48, यानी कि 8 गुने 6 और 3 गुने क्या करेंगे 6, 8 छक्के दोस्तों क्या होगा, 48 हो जाएगा, और 3 छक्के दोस्तों क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। हाँ, उम्र का योग क्या हो जाएगा, 66 वर्ष, वेरी गुड। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, एकदम सही, 48 68। अगर देखिए, यहां पे आपको इतना करना भी नहीं है, जोड़ना भी नहीं है, ध्यान दीजिए, अभी हम आपको रेशियो से बता रहे हैं। हाँ, रेशियो से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहां पे पहले देखिए, आप लोगों को रेशियो से बताएंगे। तो आप चाहते तो दोस्तों यहां पे क्या था, ये क्या था, 8x था, ये दोस्तों 3x, तो जोड़ना ही तो था। 8 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 8 3 जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 8 3 दोस्तों क्या होगा, 11 और x, 8x और 3x 11x। तो x बराबर दोस्तों 66, तो 11x बराबर क्या होता, बताइएगा, 11x बराबर क्या होता, 11 गुने 6, x बराबर 6, तो 11x बराबर 66। डायरेक्ट आंसर यहां पे भी दे सकते थे। हाँ, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज है, सर प्लस माइनस करते हैं कैसे, ये 6x है, बराबर किधर आएगा, तो -6x हो जाएगा। तो 8x में से 6x जा 2x हो जाएगा। ये प्लस का 12 है, उधर 24 है, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में होगा। 24 में से 12 जाएगा, 12 हो जाएगा। ये चीज किए हैं, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। हाँ, वेरी गुड, एकदम सही, जितने भी स्टूडेंट का 66 वर्ष आंसर आया है। ध्यान दीजिए, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, रेशियो से करा रहे हैं, ध्यान दीजिए। मदर और कौन है, डॉटर, आयु का अनुपात क्या है, 8:3 है, सभी स्टूडेंट समझेंगे। अब कह रहा है आगे, 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, 2:1। बताइए, 12 वर्ष के बाद रेशियो कम होना चाहिए, नहीं, ध्यान दीजिए।
तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इससे बड़ा कर सकते हैं। एक तो है दोस्तों अंतर देख के, एक होता है गुना करके। तो 2 पच्चे 10, 1 पच्चे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 5 का होगा, 2 2 कम होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा, 5 से करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए अंतर इसका क्या है, 8 3 का अंतर क्या है, 5 है ना। तो यहां पे दोनों में 5 से गुना करेंगे। यहां पे 1 2 का अंतर है तो क्या करेंगे, 1 होगा, तो बात वही है। तो यहां पे जो रेशियो हो जाएगा 10:5 हो जाएगा। सभी स्टूडेंट देखिए, तो 2:1 ही है। तो 8 से दोस्तों 10 हो रहा है, 3 से दोस्तों 5 हो रहा है। इधर भी रेशियो 2 बढ़ रहा है, इधर भी रेशियो 2 बढ़ रहा है। और उम्र में क्या बढ़ रहा है, 12। तो 2 रेशियो बराबर 12, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, रेशियो से देखिए 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा क्या है, मां और बेटी की वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु का रेशियो दोस्तों 8:3 है। तो 8 + 3, ध्यान दीजिएगा 8 + 3 = 11। तो 11 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों, 6 × 11 मतलब 66 वर्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं, रेशियो भी सीखिए। एकदम सही, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। हाँ, 2 रेशियो बराबर 12, तो 1 रेशियो बराबर 6। समझ रहे हैं कैसे किए। यहां पे देखिए ये रेशियो बड़ा क्यों किए, क्योंकि ये 2:1 था। तो जब उम्र जुड़ेगा तो रेशियो कम थोड़ी ना होगा, बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों इन दोनों का अंतर क्या है, 5। तो 5 गुना कर दिए। इन दोनों का अंतर 1 है, तो कोई डिफरेंस नहीं। आप चाहते तो यहां पे ओरल कर सकते थे। ध्यान दीजिए, बड़ा ही करना था, नहीं दिमाग लगाना चाहते हैं, अगर दिमाग ज्यादा लगाना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे। बड़ा करना है, 2 पच्चे 10, ध्यान दीजिएगा, हाँ 5 से, और 1 पच्चे दोस्तों क्या हो जाता, 5। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, सेकंड वाला सीखिए, ये वाला थोड़ा सा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, दोनों तरीका बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं दोनों तरीका आप लोग सीख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी सभी प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करने का अपने आप से प्रयास करेंगे, तभी परफेक्ट होगा। वरना यहां पे सारा समझ में आएगा, बाद में भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। प्रैक्टिस करिए, तभी एक बराबर आपके दिमाग में फिट होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा दोस्तों, यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। करिए, इसको सॉल्व करिए। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, एक्स मान के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 था, यानी कि 2x और 1x, मतलब 1x की जगह x ही बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कब है दोस्तों, 4 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट में दोस्तों क्या रहा होगा बताइएगा, वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में 2x + 4। सभी स्टूडेंट यहां पे देखिए, समझिए, हाँ 2x + 4, और इधर क्या होगा, x + 4। कौन कौन है दोस्तों, a और b है ना, ये a और ये b। 4 वर्ष पहले दोस्तों -4 क्या रहा है दोस्तों, बताइएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। 4 वर्ष पहले क्या है, हाँ 2x और x है। हाँ, यहां पे देखिए सभी स्टूडेंट, 4 वर्ष पहले क्या है, 2x और x है। तो वर्तमान में क्या होगा, 2x + 4, x + 4। हाँ, और क्या आगे कह रहा है दोस्तों, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद दोस्तों ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, +4। तो यहां पे देखिए 2x + 4 + 4 मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं +8। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x + 4 + 4 मतलब x + 8 बोल सकते हैं। और ये दिया हुआ है दोस्तों, 4 वर्ष बाद यह अनुपात दिया हुआ है क्या, 3:2। तो हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट 2x + 8 बटा में x + 8 बराबर क्या है दोस्तों, 3/2। तो 2 दूना के 4x + 2 = 16 बराबर 3x +
3/24, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, हाँ x बराबर 8, x बराबर क्या आया, 8 आया। अब हम लोगों से पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ये आप लोग देखिए। प्रश्न में पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान तो यही था ना, आप चाहे तो इसमें भी करके 4 जोड़ सकते हैं तो वर्तमान आ जाएगा, या इसमें करके 4 घटा सकते हैं तो भी क्या आ जाएगा, वर्तमान आएगा। वेरी गुड। तो वर्तमान में यहीं पे कर देते हैं, 8 दूना के 16, 4 20, डायरेक्ट लिखे नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, +4, ठीक है। यहां पे क्या होगा, 8 + 4, ध्यान दीजिएगा। तो ये 8 दूना के 16, 4, 16 4 क्या होगा, 20, और 8 4 12, 20 12 का मतलब 4 5 20, 4 3 12, 5:3। क्या हो रहा है, 5:3 किस ऑप्शन में है, हाँ अब एकदम सही जा रहे हैं, वेरी गुड। देखिए पूरे प्रश्न को एक बार समझिए, ये प्रेजेंट था, ये x मान के किए हैं, हाँ अभी रेशियो वाला बताएंगे, एकदम आसान हो जाएगा। अगर आप x मान के करते हैं तो इतना करना ही पड़ेगा, ध्यान दीजिए इतना करना ही पड़ेगा। देखिए, हाँ अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप चाहते तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप चाहते तो डायरेक्ट रेशियो से कर सकते थे। ध्यान दीजिए ए और बी है, ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 2:1 है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, कब है, 4 वर्ष पहले यह अनुपात है। पहले देखिए सभी स्टूडेंट, ये ए है और ये बी है, 4 वर्ष पहले क्या है दोस्तों, 2:1 का रेशियो है। और 4 वर्ष बाद क्या हो रहा है दोस्तों, 3:2 हो रहा है, 3:2 हो रहा है। तो 4 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा, और 4 वर्ष बाद का अंतर क्या होगा, 8 वर्ष होगा। 4 वर्ष पहले मान लीजिए आपकी उम्र 16 वर्ष थी, और 4 वर्ष बाद आपकी उम्र 24 हो रही है, तो 16 24 का अंतर क्या होगा, 8 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात, तो 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद में अंतर क्या होगा, 8 वर्ष का। रेशियो में कितना बढ़ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, 2 से 3, 1 से 2, दोनों तरफ एक रेशियो बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों 1 रेशियो बराबर 8, 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 8। पूछ रहा है दोस्तों क्या, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 2 रेशियो बराबर क्या होगा, अभी हम आपको बता रहे हैं, 2 रेशियो बराबर 16 वर्ष, 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 8 वर्ष। ये क्या आया है दोस्तों, ये 4 वर्ष पहले का रेशियो है, तो दोनों में हम 4 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 और ये क्या हो जाएगा, 12। तो ए और बी की दोस्तों ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ए और बी की प्रेजेंट जो रेशियो होगी वो 20:12 होगी। तो 4 5 20 और 4 3 12, 5:3। ये आसान है, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए एक बार और समझाते हैं। ए और बी की दोस्तों 4 वर्ष पहले की, ध्यान दीजिए 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया है 2:1, ठीक है, और 4 वर्ष बाद का अनुपात क्या हो रहा है, 3:2 हो रहा है। रेशियो कितना बढ़ रहा है, 2 से 3, 1 से 2, दोनों तरफ एक रेशियो बढ़ रहा है। उम्र क्या हो रहा है, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद मतलब 8 वर्ष, 1 रेशियो बराबर 8 वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा 2 रेशियो बराबर क्या होगा, ए और बी का, ध्यान दीजिएगा 2 रेशियो बराबर, ये 2:1 है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 8 दूना के दोस्तों 16 और 8 एकम 8, ये 4 वर्ष पहले उम्र आ रहा है। तो वर्तमान में क्या होगा, 4 वर्ष जोड़ लीजिए, 20 12 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 4 5 20, 4 3 12, 3:2। ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। 5:3 क्या हो रहा है, 5:3। ये आपका क्या रहा है, मेथड 2। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, ठीक है। प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है, हाँ एकदम सही, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, कुछ और क्वेश्चन है देख लीजिए, परेशान ना होइए। इस क्वेश्चन को देखिए, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? वैसे ही है। प्रश्न क्या है? वैसे ही है। तो यहां पे एक्स मान के सॉल्व करे? नहीं, ध्यान दीजिएगा। पी और क्यू दो लोग हैं, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 7:9 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 होगा। देखिए, ध्यान दीजिए, 5 वर्ष पहले 7:9, 10 वर्ष बाद यानी रेशियो यानी उम्र में कितना अंतर आ रहा है? 15 वर्ष का आ रहा है। क्या 15 वर्ष बाद ये उम्र कम होगा? रेशियो कम नहीं होगा, बड़ा करेंगे। तो 7-2 का अंतर क्या है? 7 और 9 का अंतर क्या है? 2 है ना, तो गुने 2 और गुने 2। 5-6 का अंतर क्या है? 1। तो गुने गुने करने का कोई मतलब है? नया जो रेशियो होगा दोस्तों 10:12 होगा। यानी कि ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 7 से 10 हो रहा है 3 रेशियो, 9 से दोस्तों 12 हो रहा है 3 रेशियो। समझ रहे हैं ना? तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों 3 रेशियो बराबर क्या हो रहा है? 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। ध्यान दीजिएगा क्या होगा अंतर? 15 वर्ष का। तो 3 रेशियो बराबर दोस्तों 15 वर्ष, 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। पूछ क्या रहा है? वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात। ध्यान दीजिए, वर्तमान में ये क्या है? ये ध्यान दीजिए 5 वर्ष पहले है। आप 5 वर्ष पहले निकाल के 5 वर्ष जोड़ लीजिए, या ये 10 वर्ष बाद निकाल के 10-10 घटा लीजिए। दोनों से आपका एक ही रेशियो आएगा। 7:9 का मतलब दोस्तों क्या होगा बताइएगा? 1 रेशियो बराबर 5, तो 7 रेशियो बराबर 35, 9 रेशियो बराबर 45। दोनों में 5 जोड़ेंगे प्रेजेंट आ जाएगा, दोनों में 5 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 50। हाँ, वर्तमान रेशियो पी और क्यू का दोस्तों क्या आएगा बताइएगा? 40 और 50, मतलब 10 चौको 40, 10 बचे 50। फोर इज टू 5। हाँ, 4:5। आप चाहते तो इसमें भी निकाल सकते थे। समझिएगा, 5 दहा में 50, 12 पच्चे 60, 10 माइनस करेंगे क्योंकि ये 10 वर्ष बाद रेशियो आया था ना, 10 माइनस करते तो 40, ये क्या होता? 50। 40-50 का मतलब 4:5 ही हो जाता। यहां से भी निकाल सकते थे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। समझिए, ये वाला तरीका आसान है। हाँ, सभी स्टूडेंट समझिए, तरीका आसान है, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, रेशियो को बैलेंस करना सीख गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखिए आगे। ध्यान दीजिए, रेशियो से करना सीखिए प्रश्नों को। 10 वर्ष पूर्व अंजलि की मां की आयु अंजलि से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु अंजलि से 2 गुनी हो जाएगी। आज अंजलि की आयु क्या है? हाँ, यहां पे देखिए, 10 वर्ष पूर्व अंजलि की मां की आयु अंजलि से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु, ध्यान दीजिए, अंजलि से 2 गुनी हो जाएगी। अंजलि की आयु क्या है? सेम वैसे ही करना है जैसे हम आप लोगों को बताए। कौन कौन है? एक मम्मी है, एक और अंजलि है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मदर और यहाँ पे अंजलि। ठीक है, ध्यान दीजिए, 10 वर्ष पूर्व अंजलि की मां की आयु, ध्यान दीजिएगा, अंजलि से 4 गुनी थी। यानी अंजलि की 1 थी तो ये 4 थी। रेशियो 4:1 का। समझिए, अब कह रहे 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु अंजलि से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों? अंजलि से 2 गुनी। अंजलि की 1 होगी तो इसकी क्या होगी? 2 होगी। समझने का प्रयास करिए। तो यहां पे देखिए, ये रेशियो क्या यहां पे बराबर होगा और यहां पे कम होगा? नहीं, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले कह रहा है, 10 वर्ष बाद, मतलब क्या है दोस्तों? 20 वर्ष हो रहा है। तो यहां पे अंतर देखिए, 4 और 1 का अंतर क्या है? 3। तो इसमें गुने 3 कर लेंगे, इसमें गुने 3। 1-2 का अंतर एक ही होगा, ऊपर गुना करने का कोई मतलब नहीं। 2/3 दोस्तों 6 और 1/3 3। ठीक है, 4 से दोस्तों 6 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है। दोनों तरफ रेशियो बैलेंस हो गया। रेशियो बैलेंस करना सीखिए।
तो क्या हो रहा है 2 रेशियो। उम्र क्या हो रहा है 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष पश्चात का मतलब 20 वर्ष। ठीक है, तो 2 रेशियो बराबर क्या है 20 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा 10 वर्ष। ठीक है, अब देखिए, अब आप उम्र निकाल सकते हैं, किसी से भी चाहें तो उम्र निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या है 10 वर्ष पहले है ना 4:1, तो यानी 4:1 का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिए 4:1 का मतलब क्या होगा 10 चौको 40 और ये क्या होगा 10, 10 वर्ष पहले। तो अब वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा, दोनों में प्लस 10 करेंगे 50 और 20, यानी कि 5:2। क्या पूछा है, ये रेशियो नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा रेशियो नहीं पूछा है। वर्तमान में उम्र ये 50 वर्ष ये 20 वर्ष। इसमें पूछा है आज अंजलि की आयु क्या है, तो आज अंजलि की आयु 20 वर्ष है। हाँ, अंजलि की आयु क्या है 20 वर्ष। मम्मी की आयु पूछता तो क्या बताते 50 वर्ष। हाँ ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहते तो इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हैं ये वाला, लेकिन तरीका सीखिए, ये वाला तरीका सीखिए। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से आप अपने आप से कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन से करना सिखा चुके हैं। ठीक है, यहां पे आज मंजली की आयु दोस्तों क्या है 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले 10 10 50, समझ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट सीख सकते हैं। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का 20 वर्ष आया आप सभी स्टूडेंट सही हैं। अगर मम्मी का पूछता तो 50 वर्ष आंसर देते, सभी स्टूडेंट सही हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी, ध्यान दीजिएगा। अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु, ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था। यह क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कितने लोग हैं, एक नाना है और एक हम है। रेशियो दिया हुआ है, जैसे अंजलि वाला क्वेश्चन भी किए वही क्वेश्चन ये भी है। 16 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा 16 वर्ष पहले कौन है दोस्तों, नाना को एन से लिख देते हैं और अपने आप को यहां पे कह रहा है दोस्तों 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे, मुझसे के लिए मानी अपने के लिए आई लिख दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। अब ये ना बोलिए नाना को नाना लिखिए और मेरी आयु लिखिए, ऐसा ना सोचिएगा। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। अगर मेरी आयु दोस्तों रेशियो 1 है, 1 वर्ष है, तो नाना की क्या होगी 9 होगी। हाँ, सभी स्टूडेंट सीखिए। हाँ, 9 गुनी हो गया, 9 गुनी अधिक। ठीक है, अब आगे कह रहे अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु, अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी, यानी हम 1 होंगे तो ये क्या होंगे 3 होंगे। हाँ, सभी स्टूडेंट देखिए सीखिए, सभी स्टूडेंट 1 3 का हो जाएगा। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, रेशियो बैलेंस करना आप लोग सीख चुके हैं। हाँ, रेशियो बैलेंस कर लीजिए, या आप दोस्तों डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। डायरेक्ट गुना कैसे, देखिए रेशियो बैलेंस, इधर का अंतर क्या रहा है 8, तो 8 से गुना करेंगे। यहां पे ऊपर क्या अंतर आ रहा है, इधर नीचे 2, इधर गुना करेंगे 2 से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऊपर रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर रेशियो क्या हो जाएगा ये 18, ध्यान दीजिए ये आपका दोस्तों 2:9 ही हो रहा है, 3 8 दोस्तों 24, 8 एकम 8, ध्यान दीजिए 18 से 24, 2 से 8, या आप चाहते तो ओरल भी कर सकते थे। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो रेशियो बढ़ा कितना, रेशियो देखिए बढ़ा कितना, 18 से 24, 2 से 8, 6 रेशियो बढ़ रहा है दोनों तरफ। और उम्र क्या हो रहा है 16 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। हाँ, यहां पे क्या हो रहा है 16 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा।
और अब से 8 वर्ष के बाद 16 8 24, 6 रेशियो बराबर 24, तो 1 रेशियो बराबर 4। अब आप लोग कर सकते हैं, हाँ कहीं गलत हो रहा है, 16 वर्ष पहले, हाँ 6 चौको 24, समझ में आ रहा है? 1 रेशियो बराबर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं। पूछ क्या रहा है दोस्तों? पूछ क्या रहा है? 8 वर्ष पहले मेरी आयु, मेरी नाना की आयु का अनुपात। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। इस पे आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, आप कोई भी रख सकते हैं, आप इसमें कोई भी रख सकते हैं। कहने का मतलब है 16 वर्ष पहले ये रेशियो है, ठीक है। हाँ तो और क्या बोल रहा है दोस्तों? यहां पे 8 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 16 में से 8 घटा लीजिए, और ये क्या दिया हुआ है दोस्तों? 8 वर्ष क्या दिया हुआ है? ध्यान दीजिए, 8 वर्ष ये बात दिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं। अगर इस पे करें तो 18 चौक दोस्तों क्या होगा? 72 होगा। और यहां पे दोस्तों आपका रेशियो क्या था? यहां पे रेशियो क्या था? 2 रेशियो था ना, तो 2 चौको 8। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये क्या आ रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, एक बार प्रश्न को समझिए, अभी आंसर आएगा। हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 16 वर्ष पहले है, और पूछ क्या रहा है? यहां पे 8 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 8 इसमें और आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझिए, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अभी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और तरीका बताएंगे। तो यहां पे 16 और 80 हो जाएगा, ठीक है। ये 80, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? 16। अभी देखिए सिंपल तरीका फिर से बताएंगे। यहां पे मेरे नाना की आयु से अनुपात, ध्यान दीजिएगा 8 वर्ष पहले मेरी आयु का नाना के, यानी कि मेरी आयु और नाना की आयु की रेशियो बोला है। तो ये 16 और क्या हो रहा है दोस्तों? 80। तो 16 कम 16, 16 25 80। हाँ थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, 1:5 होगा। ये 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले है और 8 वर्ष बाद है। और क्या पूछा है? 8 वर्ष पहले पूछा है। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। यहां पे क्या करना है? 16 वर्ष पहले है तो 8 जोड़ देंगे तो 8 वर्ष पहले हो जाएगा, ठीक है। यहां ये 8 वर्ष बाद है, तो इसमें से क्या करते? 16 घटाते। लेकिन यहां पे सिंपल था, 8 ही जोड़ना था, ठीक है। समझ रहे हैं? समझिए, रेशियो बैलेंस करना आप लोग सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार और हम समझा देते हैं। प्रश्न में कुछ नहीं है। यहां 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी थी। ये नाना है और यहां पे हम है। ध्यान दीजिए, क्या थी? 1 और 9। अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। अब से 8 वर्ष बाद ये 1, ये 3। अब देखिए, रेशियो बैलेंस करना एक और तरीका सीखिए। यहां पे 1 2 हो रहा है और यहां पे 8 2 8 हो रहा है ना, तो 2 8 का मतलब क्या होता है? 1 4। 2 8 का मतलब क्या होता है? 1 4। आप इसको चाहें तो सिर्फ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, 2 4 गुना ही कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 4 गुना कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 चौको 12 और 1 चौको 4, तो 9 से 12 और 1 से 4, यानी रेशियो क्या हो रहा है? 3 हो रहा है दोनों तरफ। बैलेंस ऐसे भी हो जाएगा। हाँ सभी स्टूडेंट समझिए, यहां रेशियो क्या हो जाएगा? समझिएगा सभी स्टूडेंट, 12:4 का मतलब क्या होता है? 3:1 ही होता है। हाँ ये सीखिए, बैलेंस करना आप लोग सीख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, दोनों तरफ 3 हो रहा है। उम्र क्या हो रहा है? उम्र कितना हो रहा है बताइएगा? 16 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है? 24 वर्ष। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 रेशियो बराबर 24, तो 1 रेशियो बराबर 8। 1 रेशियो बराबर 8, तो यहां पे देखिए 9 रेशियो बराबर 72, 1 रेशियो बराबर 8, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये रेशियो जो 9:1 का है,
क्या है 16 वर्ष पहले है, लेकिन ये पूछ रहा है 8 वर्ष पहले। तो 8 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे, दोनों में 8 जोड़ देंगे। तो दोनों में क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे प्लस 8, ध्यान दीजिएगा। तो 72 8 दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नाना और मेरी, ध्यान दीजिएगा, 72 8 80 और 8 8 16। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है ये देखिएगा, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, प्रश्न में बोला 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना से, यानी कि मेरी आयु का नाना की आयु से रेशियो पूछा है। तो 16 और 80 मतलब 16 एकम 16, 16 85, 1:5 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ नहीं करना है, रेशियो को बैलेंस करना सीखिए। हाँ, रेशियो को बैलेंस 8 नीचे गुना कर सकते हैं 2, तो 8 2 का मतलब 4:1, तो 4 से कर लीजिए, ऊपर ना करिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ एकदम सही, वेरी गुड, 1:5। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19 और अनुपात 21 हो जाता है। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। ए बी का रेशियो दिया है और बता रहे 9 वर्ष बाद इतने हो रहे हैं। यहां पे कह रहा है दोस्तों सी बी से 3 वर्ष छोटा है और सी की उम्र पूछ रहा है, तो सी की उम्र क्या होगी दोस्तों, b-3, यही तो करना है आपको। तो आपको पहले क्या करना है, ए और बी की यानी बी की आयु निकालना है। तो कुछ इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें क्या ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिए। ए और बी का रेशियो क्या है, 8:9 है। 9 वर्ष बाद ये क्या हो रहा है दोस्तों, 19 और 21 हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो इधर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 19 हो रहा है, इधर क्या हो रहा है 11 8 19, इधर क्या हो रहा है दोस्तों 12 8 21, 11 12 हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो यहां पे क्या करेंगे, रेशियो को बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ क्या है अलग अलग है, तो रेशियो बैलेंस करेंगे। रेशियो बैलेंस के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी हम आप लोगों को बताएं 19 से 21 का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, यहां पे भी 2 से गुना करेंगे, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा इसका नया रेशियो, ये 9 दूना के 18 हो जाएगा। अब देखिए 16 से 19 मतलब 3, 18 से 21 मतलब 3, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। 3 रेशियो बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 9 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा 3 वर्ष। अब तो आप सभी स्टूडेंट निकाल सकते हैं 1 रेशियो बराबर क्या होगा 3 वर्ष। तो ध्यान दीजिए क्या पूछा है दोस्तों, सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी की दोस्तों उम्र क्या होगी, 1 रेशियो बराबर 3 वर्ष, तो 18 रेशियो बराबर 18 3 54, 54 वर्ष। ये क्या आया दोस्तों, ये बी का उम्र आया 54 वर्ष। अब बोल रहा है दोस्तों सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु क्या है, तो ध्यान दीजिए सी क्या है दोस्तों, बी से 3 वर्ष छोटा है, तो क्या होगा बी 54 -3 51 वर्ष, 51 ईयर्स आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। हाँ वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, 51 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। हाँ 1 रेशियो बराबर 3, तो अब 18 और 16 का बताना है, अगर ए का पूछता तो 16 3 48 वर्ष हो जाता, ठीक है। किसी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है। हाँ तो यहां पे दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे रेशियो कैसे बदलता है, बैलेंस कैसे होता है, ये तरीका आप सभी स्टूडेंट सीख गए होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। देखिए मन लगा कि खूब अच्छे से तैयारी करिए, सभी स्टूडेंट डेली कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़िए, और जितना दोस्तों हम आप लोगों को करा रहे हैं इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, एज के सभी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, समाप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हुआ, एज समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच। एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।